हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस का है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। आप लोग देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक देखना है और आप लोग जो है इससे नोट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में क्या होता है। यहां पर यहां पर 6 स्थितियां होती हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो हम देख लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बेटा किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल पालिशदार तथा दबा हुआ तल परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ध्रुव है P, यह है वक्रता केंद्र C, यह है फोकस F। यहाँ जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु नहीं दिखाई जाएगी। वस्तु जो है मान लो बहुत दूर है, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जो आएंगी वो दर्पण से जब परावर्तित होंगी तो फोकस से होकर गुजरती है। ये कंडीशन से याद रखना बेटा। अगर वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। पहली कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है। अगर फोकस से प्रकाश की किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये 3 कंडीशन है कि अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी पर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखे हैं। मान लो मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी किरणें आ रही हैं तो देखो सब फोकस से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर चूंकि प्रतिबिंब बनता है तो ये बिंदु आकार का बना है और चूंकि किरणें सारी वास्तविक है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण में उल्टा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, ब्रैकेट में लिख लो लगभग बिंदु आकार का, ठीक, वास्तविक कामा उल्टा व मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। व मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया पहली स्थिति कंप्लीट। अब देखिए, जब वस्तु हमारी पहले वक्रता केंद्र पर रखे हैं, अब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो ये 6 स्थितियां होंगी। तो पहले हम वस्तु रखे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। अब जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो क्या होगा। ये मान लो अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P है, ये C है, ये F है।
और वस्तु रखी है इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र, तो यहाँ पर कहीं पर रख दो। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं और फोकस से भी गुजार सकते हैं। तो मान लो वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, तो वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे तो ये दर्पण से जब टकराएगी तो ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है लंबवत, ये यहाँ से लंबवत प्राप्त होता है। तो ये जो प्रतिबिंब हमारा बना, ये देखो वस्तु से छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो आप लोग यही लिख लेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, लिखे दे रहे हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, छोटा है ना बेटा, कामा वास्तविक, वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा, तथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त होता है। तथा वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के मध्य प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा, ये हो गई दूसरी। अब देख लेते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब जरा देख लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष, ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। अब वस्तु हमारी रखी है वक्रता केंद्र पर, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो मतलब यहाँ रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजार दीजिए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ये अगर हम इससे मिलाएंगे तो ये ऐसा बना। तो देखो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बेटा क्या होता है, हमने वो बताई थी कि अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। नंबर 2, यदि कोई वस्तु फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष से टकरा, वह मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी, अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, जैसे इसमें हुआ था। तो इसमें हम चूंकि वक्रता केंद्र पर ही रखे थे वस्तु, तो वक्रता केंद्र से तो गुजार नहीं सकते, तो हमने फोकस से गुजार दिया प्रकाश की किरण। अब यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, देखो ये वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वक्रता केंद्र पर ही बना है और वास्तविक है। जाहिर सी बात है, अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कामा वास्तविक कामा उल्टा व मुख्य व वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया, ये हमारे हो गई 3 स्थितियां, हमको पढ़नी है 6 स्थितियां टोटल। तो देखिए हम चौथी स्थिति बता रहे हैं आप लोगों को। चौथी स्थिति है जब वस्तु अब कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य रखी हो। अब जरा देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो तो क्या होगा। मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P है, ये बिंदु C है और ये F है। वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी, हम किरण फोकस से भी गुजार सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, तो हम फोकस से गुजार देते हैं। दूसरी किरण फोकस से होकर गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो गई। तो देखो यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा तो प्रतिबिंब ये देखो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो ये वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, और हमारा कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इधर अनंत होता है मान लेते हैं, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, कामा वास्तविक, कामा उल्टा व वक्रता केंद्र अनंत के मध्य बनता है, व वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनता है। ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। अब आ जाते हैं हम पांचवी स्थिति पर। पांचवी स्थिति क्या है? पांचवी स्थिति हमारी है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है, मुख्य फोकस पर रखी हो। अब जरा देख लेते हैं, ये मान लो हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P है, ये बिंदु C है और ये F है। अब वस्तु रखी है F पर, तो मान लो वस्तु रखी है ये देखो F पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी कंडीशन में हम मुख्य फोकस पर वस्तु रखें तो यहाँ से गुजार नहीं सकते, तो हम वक्रता केंद्र से गुजार देंगे। देखो ये प्रकाश किरण कहीं काटने वाली तो है नहीं, ये कटेंगी तो है नहीं, तो ये अनंत पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, कामा वास्तविक, कामा वास्तविक होगा तो उल्टा, व अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया पांचवी स्थिति। अब बात करेंगे हम छठी और लास्ट स्थिति की। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो। मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा बिंदु P है, ये बिंदु हमारा C है, ये बिंदु हमारा F है, वस्तु हम यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर चूंकि वस्तु रख दी तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार देंगे। तो देखो इनके बीच की दूरियां तो बढ़ती जा रही है, अगर हम इनको आगे बढ़ा दें तो ये संभवतः आगे मिल सकती है। तो यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर एक डॉट डॉट प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो देखो ये प्रतिबिंब क्या है? ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है, आभासी है, सीधा है तथा दर्पण के पीछे है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, कामा आभासी, कामा सीधा व दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी छह स्थिति। आप हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा और देख लेते हैं हम। अब ये टोटल स्थितियों के बाद देखिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बना था, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है। जितना जितना वस्तु आगे बढ़ती जा रही है उतना ही प्रतिबिंब पीछे जा रहा है। देखिए अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था, वस्तु थोड़ा आगे आई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आई तो प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा बढ़ गया, अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो गया। जब वस्तु अनंत पर वक्रता केंद्र पर आई तो वो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर आ गया।
जब ये हमारा वक्रता केंद्र के आगे बढ़ा, फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो गया। जब वस्तु हमारी फोकस पर आई तो प्रतिबिंब अनंत तक पहुंच गया। और जब हमारी लास्ट स्थिति थी, तो ये लास्ट स्थिति यूनिक है, ये ज्यादा पेपर में आती है, ये वाली। और तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, क्योंकि ये स्थिति क्या है, इसमें ही वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जहां पर वस्तु रखी होती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सारी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है, इसमें आभासी और सीधा बना है। तो आप लोग जो है ये नोट कर लीजिएगा।